हरी सिंह जी, मुझे मालूम है आपके दिल में अभी क्या दर्द होगी। राहुल के बारे में कुछ बताइए, ये कैसे हुआ? मैडम जी, ऐसा है, ये षड्यंत्र के तहत राजनीतिक पार्टियों के तहत ये षड्यंत्र रचा गया है। चाहे इसमें कोई भी पार्टी सरकार में हो या न हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, असंवैधानिक कोई भी काम करने की किसी को अनुमति नहीं होती। शाहीन बाग में प्रदर्शन कराया गया, प्रदर्शन कोई भी कहीं कर सकता है, लेकिन उसकी वैध जगह होती है। वैध जगह को छोड़ करके अवैध जगह पर करना वो अनुचित था, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। इन पार्टियों को मौका नहीं मिला अंगा सेकने का, तो उन लोगों कुछ महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके जगह जगह पे अल्पसंख्यक बहनों को ले गए और जाफराबाद का रास्ता ब्लॉक करने का प्रयास किया गया। इससे बीजेपी के कपिल मिश्रा को मौका मिला चिंगारी लगाने का। वो 100-200 कार्यकर्ताओं को ले जा करके उन्होंने कहा कि भाई हम दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, और उसमें डीसीपी साथ में थे, फोर्स साथ में थी। ये कपिल मिश्रा का काम नहीं था, ये फोर्स का काम था। फोर्स को कमांड होनी चाहिए, फोर्स नहीं बैठने देती। फोर्स अगर चाहती, सरकार की सच्ची नीयत होती, और अधिकारी हमारे देश के आज़ाद नहीं हैं, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे आईपीएस हैं, चाहे पीसीएस हैं, चाहे पीपीएस हैं, वो जंजीरों से जकड़े हुए हैं। ऊपर से कमांड मिलने के बाद काम करते हैं, फ़ोनों पे बोला जाता है और उल्टे अवैध कामों को किया जाता है। जिस तरह से जो ये हादसे हुए हैं, तो इसको कराया गया है। मैं आपकी बात समझना चाह रही हूँ। आप सभी को दोषी मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन हुए सिटीजनशिप लेजिस्लेशन के खिलाफ, वो भी जितनी देर चले नहीं चलने चाहिए थे। उसके बाद जो कपिल मिश्रा ने बयान दिए और जो काउंटर प्रदर्शन हुए, वो भी नहीं होने चाहिए थे, और पुलिस की भी फेलियर रही। मतलब आप कह रहे हैं सबकी गलती थी आपके लिए। फेलियर इसलिए रहे कि मैडम जी, ऐसा है कि मैं भी 5 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार में आगरा मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा, तो मेरे से वहाँ से अनुभव हुआ कि आज मैं यहाँ बाबू नगर में रह रहा हूँ। किस पार्टी के? तो सिर्फ उस समय बीएसपी पार्टी का आगरा मंडल का कोऑर्डिनेटर था। लेकिन मैंने ईमानदारी के तहत लोगों की सेवा की, और मेरे यहाँ क्षेत्र के लोग भी मेरे को जानते हैं, किसी का कोई भी काम पड़ता है। आज भी मेरे को बहुत सारे अधिकारी जानते हैं। अगर कोई सही काम होता तो मेरे काम को नहीं रोकते। कोई दबा आ जा वो अलग बात है, लेकिन काम को नहीं रोकते। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो नियमित काम है उसमें हमारे अधिकारी नियमित काम जब भी करवाएंगे तो जंजीरों से छूटेंगे। दिल्ली को किसने जलाया? आप अपनी बेटी की हत्या के लिए किसको दोषी मानते हैं? तो बेटे की हत्या के लिए दोषी मानने वाली बात है, तो इसमें कपिल मिश्रा जी ने जो चिंगारी लगाई है वो गलत है, और उसकी वजह से ये हादसे हुए, जिसमें हमको भी जान गंवानी पड़ती। संडे को हम मियाँ बीवी दोनों आगरा जा रहे थे, हमारी साड़ू की मौत हो गई थी। लेकिन ब्रिजपुरी में हम घिर गए, तो हम घंटे 2 घंटे फाटकों के अंदर रहे, और वहाँ से इसका बीपी लो हो गया राहुल की मम्मी का। तो हम उधर हमने रिश्तेदारी में फ़ोन कर दिया, हम नहीं आ पाएंगे, हम जान नहीं बचा पाएंगे अपनी, हम नहीं आ सकते। हम अगर चले जाते तो शायद ऐसा है, तो हमें ये देखते भी नहीं जो दुख हमें आज देखना पड़ रहा है, बेटे का दर्द झेलना पड़ रहा है, ये नहीं झेलना पड़ता। राहुल कहाँ था उस समय? राहुल सब लोग यहीं पर थे। 5:30 बजे मैं भी मौजूद था। फिर मैं उससे पहले 3 बजे से बिहार में गया, तो मैंने देखा कि इधर से भी कुछ लोग इकट्ठे होकर के रोड से पहुंच रहे थे। तो मेरे पड़ोसी हैं कौशल भाई, उन्होंने कहा नेताजी बाहर मत जाना, झगड़ा हो रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने भाई मैं इधर नहीं जा रहा, मैं तो इधर जा रहा हूँ, सिर्फ बिहार में मेरा काम है। कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने 112 नंबर पर कॉल की, सिर्फ बिहार की पुलिया मंदिर पर खड़े होकर के, कि मैंने ये ऐसा है कि यहाँ संभावना गड़बड़ लग रही है, हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, फोर्स भिजवाइए। तो उन्होंने कोई फोर्स भिजवा रहे हैं, अभी भिजवाते हैं, आधे घंटे फोर्स पहुँच जाएगी। मैं करीब वहाँ से 4:30 बज गए, तो मेरे उसी राहुल बेटे ने फ़ोन किया कि पापा मम्मी बुला रही है, घर पे आ जाइए, कहीं झंझट हो सकता है, लफड़ा हो सकता है। मैंने बेटा मैं अभी आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ 4:45 पे करीब आ गया, तो ये लोग चाय बनाने लगे, तो वो दूध फट गया। राहुल कह रहा पापा मैं दूध लेके भी आ रहा हूँ पाल डेयरी से, हमारे पास में करीब 100 मीटर दूरी पे पाल डेयरी है। वहाँ वो दूध लेने गया, तो वहाँ दूध लेने गया तो वहाँ 10-5 लोग और भी खड़े हुए होंगे, और उस पतली पाल डेयरी वाली गली से मेन रोड से
बताते हैं, मैंने जो सुना है कि 200-400 लोग जो भी हों, कुछ लोगों ने हेलमेट पहन रखे थे, असला हाथ में थे और मेरे बेटे को गोली मार दी। और वो क्यों मारा उसको? क्यों? कौन थे ये लोग? ये लोग शैतान थे, ना तो कोई हिंदू थे ना कोई मुस्लिम थे, ये लोग शैतान थे और ये लोग आतंकवादी थे। इन लोगों ने मेरे बेटे को जो मारा है। और इसमें जो अभी मैंने मीडिया के माध्यम से ही सुना है कि निगम पार्षद ताहिर हुसैन हैं, उनके यहाँ पेट्रोल बम पाए गए हैं, तेजाब पाया गया है, केरोसिन पाई गई है, गिलोलें पाई गई हैं। तो कपिल मिश्रा ताहिर जैसे लोगों को अगर सरकार माफ़ करेगी, आज पार्टी इनका बचाव कर रही है, आम आदमी पार्टी उसका बचाव कर रही है और बीजेपी उसका बचाव कर रही है। हम चाहते हैं ऐसे दोषियों को छोड़ते रहेंगे तो गरीब बच नहीं सकते। इस तरह से मेरे बेटे गए हैं, मेरा बेटा गया है, और भी मेरे 10-20 बेटे हैं, 30 से ऊपर गिनती जा रही है, 35 पे जा रही है, और भी मेरे बेटे भाई जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे मेरे बेटे भाई कब तक जाते रहेंगे, कब तक लुटते रहेंगे, कब तक जान कमाते रहेंगे इन बेईमानों के चक्कर में। तो नेताओं को आप दोषी ठहराते हैं? नेता बिल्कुल इसमें दोषी है। मैं तो कहूँगा एक देश और एक कानून की बात होती है तो एक देश एक कानून होना चाहिए। कहाँ है एक कानून? यदि मेरे बेटे के साथ किसी पुलिस वाला, वो भी मेरा भाई है जो हवलदार जो शहीद हुआ था जी, उसका तो दूसरे दिन पोस्टमार्टम कर दिया गया, लेकिन मेरे हज़ारों रिश्तेदार में इंतजार करते रहे, रोते बिलखते रहे, उसका मेरा बेटे का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, यानी बोर्ड बनेगा। अभी तक नहीं हुआ? कल हो चुका है, अच्छा, परसों नहीं किया था। बहुत देर लगाई आपने? बहुत देर लगाई, जितनी देर नहीं होनी चाहिए। क्या करता था आपका बेटा? मेरा बेटा जूनियर इंजीनियर था और बेस्टेज में जॉब करता था। क्या सपने थे उसके? सपने ये थे, हमसे कहता कि पापा अब तुम्हें ज़्यादा काम करने, जो मेरा भाई भी है एक, कि तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा कमाऊंगा, तुमको ये गाड़ी लिखवा दूंगा, तुमको वो गाड़ी लिखवा दूंगा। अपनी माँ से कहता था कि कहती मैं दर्द होता परेशानी के, मैं तुम्हें जवान कर दूंगा, और मैं ऐसा जवान करके हमारी कमर तोड़ के चला गया सब। और ये जो हिंदू मुस्लिम दरार है जो दिल्ली में हम सालों से नहीं हमने देखी, ये क्या हो गया सर? ये दरार डाली गई, ये दरार है नहीं, ये दरार डाली गई है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं? देखो मैं ये जानता हूँ, अपने इलाके के बारे में मेरे भाई भी कह रहे हैं, मेरे इलाके में मेरे भाई मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग, कि मैं क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के माध्यम से मैंने इनकी सेवा करता हूँ। जहाँ का इनका कोई काम पड़ता है मैं इनके काम करता हूँ, दुख दर्द में शामिल रहता हूँ। और मैंने ऐसा भी किया है कि हम दोनों भाई ने 20-22 बोतल ब्लड भी डोनेशन किया हुआ, नाम नहीं बताना चाहूँगा जी। हम ये चाहते हैं कि सब भाई हमारे ऐसे बने, एक दूसरे का भाईचारा बना रहे। जो हिंदू और मुस्लिम दोस्त है, दोस्ती है जी, दोस्ती पहले थी? बिल्कुल, मैं 28 वर्षों से यहाँ रहता हूँ। मेरे बच्चों का ये लगभग समझ लो 7 जी, बेटा मेरा करीब 7 महीने का था जब मैं इसे लेके आया था। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपका तो बेटा चला गया, लेकिन एक नफरत का माहौल है जो पैदा किया जा रहा है, जहाँ पे हिंदू भाई को मुस्लिम भाई और मुस्लिम भाई को हिंदू भाई के खिलाफ एक तरह से आजकल जिस तरह से चर्चा हो रही है, आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? क्योंकि हम लोग हिंदू का दर्द दिखाते हैं तो हमसे बोलते हैं आप मुसलमान का नहीं दिखाते, मुसलमान का नहीं दिखाते तो हमसे बोलते हैं हिंदू का नहीं दिखाते। दर्द तो एक ही होता है ना? दर्द सबका बराबर है और जिसका दर्द है उसका दिखाना भी चाहिए, और मैं दिखाने के लिए भी नहीं मना करूँगा। जिसका दर्द है उसके दर्द में हमें शरीक भी होना चाहिए। जो कि मैं तो मेरी तरफ से तो यहाँ के लोग ये सब लोग खड़े हुए हैं, सीएए पे जो विरोध कर रहे हैं, इनका अपना सोच हो सकती है। मैं जानता हूँ कि ये अमेंडमेंट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, बाहर से आने वालों को देंगे, ना कि किसी की लेंगे। लेकिन यहाँ पार्टियों ने सब लोगों को गुमराह डरा रखा है, आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा और आपको रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये गुमराह, भाई पढ़े लिखे कम लोग होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे बहन भाई हैं, अगर मेरा बहन भाई कोई जो समझ नहीं अनपढ़, वो भी हो सकते हैं। दो राय हो सकते हैं नागरिकता कानून पर, लेकिन उससे ये हिंसा तो ये नहीं कर सकता। हिंसा गुमराह करके कराई गई है। इनको डर बैठा दिया गया सब लोगों को कि आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ भारतवासी को भारत देश से बाहर नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता।